यानी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा। वो आपका तूफान है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। रोहित शेट्टी ने इस दिवाली बहुत स्ट्रेटेजी की वजह से हमारे सामने एक फिल्म लेकर आए जिसका नाम है सिंघम अगेन। देखिए दिवाली का टाइम भी था, फिल्म भी कहीं ना कहीं रामायण से डिपिक्ट करके बनाई गई है, तो मौका भी था, दस्तूर भी था, उन लोगों ने हमारे सामने एक फिल्म लेकर आ गए जिसका नाम है सिंघम अगेन। वेल फिल्म क्या वर्थ वॉचिंग था उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि फिल्म जब हमने सिंघम देखा था, सिंघम रिटर्न्स देखा था, तो सिंघम अगेन में इतना अलग सब कुछ कैसे आ गया। वेल हेलो, दिस इज सागर राज सिंह एंड यू आर वाचिंग बज़ूका, और आज हम जानेंगे कि वाई सिंघम 1 एंड सिंघम रिटर्न्स वाज बेटर देन सिंघम अगेन। पॉइंट नंबर 1, द थीम म्यूजिक। देखिए सिंघम एक 10 साल पुराना फ्रेंचाइजी है जो 10 सालों से अपनी फिल्में लेकर आ रही है। रोहित शेट्टी की फिल्म जैसे सिंघम आई, फिर सिंघम रिटर्न्स आई, अब उसके बाद उन्होंने कॉपी यूनिवर्स बनाया जहाँ पर सिंबा भी आई, सूर्यवंशी भी आई। बट जो बात सिंघम में है, सिंघम ऐसा एक फिल्म है जिसके थीम म्यूजिक जब हम लोग सुनते हैं, जब उसकी इंट्रोडक्शन सॉन्ग सुनते हैं या फिर टाइटल ट्रैक सुनते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिया फील होता है, हमारा बचपन या जब भी हमारा एक नॉस्टैल्जिया वो फील होता है। बट सिंघम अगेन में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा थीम म्यूजिक है ही नहीं जो पुराने सिंघम में हुआ करता था। इसका रीज़न ये है क्योंकि टी सीरीज इस बार कॉम्पिटिशन में था अपने फिल्म भूल भुलैया को लेकर, और इसलिए टी सीरीज ने अपने म्यूजिक राइट्स सिंघम को दिए ही नहीं। दैट्स वाई पूरे सिंघम की टीम को पूरा अलग नया बिल्कुल म्यूजिक बनाना पड़ा जो कि उससे अलग होना चाहिए। इसलिए हमें कहीं ना कहीं वो फील मिसिंग लगता है। जब हम फिल्म देखेंगे तो हमें फील हो कि यार ये तो किसी और का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, या तो सिम्बा आता है या फिर सिंघम जब भी एंट्री करती तो हमें वो थीम सॉन्ग सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए वो थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। जबकि हम पुराने फिल्म में देखें या सिंघम रिटर्न्स या सिंघम है, तो जब भी सिंघम एंट्री करती है फिर जो भी सीन्स होते हैं उसके हिसाब से म्यूजिक्स होते हैं जो कि सुनने में देखने में काफ़ी मज़ा भी होता है, एक नॉस्टैल्जिया फील भी देता है। सो ये एक रीज़न था कि इसलिए क्यों हमें सिंघम अगेन थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग लगा, क्योंकि म्यूजिक ऐसा चीज़ है ना कि म्यूजिक के थ्रू एक वर्ल्ड क्रिएट होता है। अगर वर्ल्ड ढंग से क्रिएट नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा देखने में। पॉइंट नंबर 2, द नैरेटिव। देखिए जब भी हम सिंघम के फिल्म्स देखते थे, सिंघम में कहीं ना कहीं हमें स्टोरीज़ के साथ साथ हमें कुछ ऐसे भी नुआंसेस देखने को मिलते थे, जैसे कि पुलिस वालों को छुट्टियां नहीं मिल रही हैं या फिर बहुत लेट नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होता था। उस कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से फिल्में लेकर आते थे, कुछ सोशल इशूज़ पे बात होती थी। बट इस बार वो चीज़ मिसिंग थी। सिंघम अगेन में हमने जस्ट ये देखा, कहीं ना कहीं हम स्टार्टिंग में ऐसा देखते हैं कि सिंघम ये कहते हैं कि कश्मीर के जितने भी यूथ है उनके बारे में वो काम करने वाले हैं, फिर वहाँ से टोटली डाइवर्ट हो जाता है फिल्म, कहीं ना कहीं रामायण के डिपिक्शन में चले जाते हैं कि कैसे रामायण और सीता को कैसे अपहरण हुआ, उस पर चली जाती है, और फिर फोर्सफुल लगता है कि चीज़ें फोर्सफुली डाली गई हैं। जबकि पुराने पार्ट्स हम ये देखते थे कि कुछ सोशल इश्यूज़ पे बात होती थी, उनकी वर्दियों पे बात होती थी, तो पूरे सब लोगों ने वर्दी खोलकर एक्शंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए चले गए, तो वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि सिंघम जिस नैरेटिव पे था उसको सिंघम अगेन में कंटिन्यू नहीं किया गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यही रीज़न था कि हमें सिंघम पसंद आती थी, और इस बार वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग था। हाँ, हालांकि लोगों को पसंद भी आई सिंघम अगेन, बट स्टिल जो नैरेटिव सिंघम के लिए होता था वो इस बार देखने को नहीं मिला, या तो कह सकते थोड़ा मिसिंग था। एंड द लास्ट पॉइंट इज द कॉप यूनिवर्स। देखिए आजकल बॉलीवुड में क्या हो रहा है ना कि कोई भी फिल्म उस अपनी यूनिवर्स बनाने में लगी हुई है। जैसे कि हमने स्त्री देखा, भेड़िया देखा, मुंजिया देखा। देखिए कुछ फिल्में अच्छी भी बन रही है, ऐसा नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल हम यशराज के फिल्म्स देखें जहाँ पर हम यशराज के स्पाई यूनिवर्स देखते हैं, वैसे ही रोहित शेट्टी हमारे सामने लेकर आ रहे हैं अपनी कॉप यूनिवर्स, जहाँ पे हम सिम्बा, सूर्यवंशी, सिंघम और अभी आने वाले और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बट कहीं ना कहीं जब हम फिल्म देखते हैं सिंघम अगेन, हमें ऐसा फोर्सफुल लगता है कि यार ये कैरेक्टर्स को ज़बरदस्ती डाला गया है एक यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए, जो कि मे भी ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि इनके इतने कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाए। जाके हम पुराने पार्ट्स में देखते थे कि सिंघम सोली सब जगह से लड़ रहा है। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते थे, बट उसका अहम भूमिका होता था। ज़बरदस्ती कभी भी ऐसा फोर्सफुल नहीं लगा, जो मुझे इस फील्ड में सिंघम अगेन में ऐसा लगा कि यार ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आगे भी इसके फिल्में बने, आगे भी ये लोग ऐसे यूनिवर्स क्रिएट करें और बाकी फिल्में इसके थ्रू आगे बढ़ते चले जाएँ। तो ये थे मेरे तरफ से कुछ व्यूज़ कि क्यों सिंघम 1 और सिंघम रिटर्न्स या फिर सिंघम पार्ट 1 ज़्यादा बेटर था सिंघम अगेन से, और क्या क्या चीज़ें थी जिसके कारण मुझे लगता है सिंघम अगेन उतना कुछ खास नहीं कर पाए जितना सिंघम एंड सिंघम रिटर्न्स ने किया था। वेल ऐसे वीडियोज़ के लिए बज़ूका को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।